हेलो एवरीवन। ये चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये उसका पार्ट 2 है। इससे पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने पहले अपलोड कर दिया, उसको देख लेना। अब इसमें उसी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हमने ये देखा कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। अब कुछ एक टर्म्स है वो हम देखते हैं। NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सर्वे नाम से पता लग रहा है किसी भी चीज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान रहे हैं। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया हुआ प्रोग्राम होता है और इसमें घर घर जाते हैं और वहां चेक करते हैं भाई कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई लेडी है, क्या उसको कोई डिजीज तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, अगर कोई न्यूली बोर्न बेबी है क्या उसकी हेल्थ एकदम ठीक है, घर में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। तो ये होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सर्वे चलता है एक तरीके से। दूसरा, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है हंगर। हंगर का मतलब सभी को पता है, भूख, भूखमरी। हंगर का दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रॉनिक, एक होता है सीजनल। सीजनल हंगर से नाम से पता लग रहा है सीजन के अकॉर्डिंग है, और क्रॉनिक हंगर होता है लंबे समय तक। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं खर्च करने को, तो वो जो हंगर होते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रॉनिक हंगर, जो लंबे समय तक चलती है। जैसे आप साइंस पढ़ोगे तो वहां एक वर्ड होता है क्रॉनिक डिजीज। मान लीजिए किसी इंसान के पास शुरू से पैसे कम है तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ रोटी और सब्जियों पे इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा जो और चीजें होती है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, विटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इन चीजों के लिए जो फ्रूट्स होते हैं उन पे वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएगा। तो ये होती है क्या, क्रॉनिक हंगर, लंबे समय तक वो चीज चलती है। तो फाइनली इंडिया ने क्या सोचा कि भाई देखो, पहले चलो देश गुलाम था हमारा 200 साल तक, डिपेंडेंसी किस पे थी, कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। 1947 में आजाद हुआ। धीरे धीरे जब स्टेट थोड़ी पटरी पर आया तो उसने कहा कि चलो भाई हम सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं, मतलब हमें किसी और पे डिपेंडेंट ना रहने। ये कंडीशन उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 11th और 12th में हॉस्टल में जाते हैं तो पहले वो किस पे डिपेंडेंट होता है, माँ बाप के ऊपर। उसके बाद वो सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनता है, वो खुद पढ़ाई लिखाई करता है, आगे कोई स्किल सीखता है, स्किल सीखने के बाद वो जॉब पकड़ता है, और जॉब जब वो पकड़ता है उसके बाद वो क्या बन जाता है, सेल्फ सफिशिएंट। तो इसी प्रकार से जो कंट्री इंडिया है उसने भी कैसे किस कॉन्सेप्ट को अपनाया, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब इसने जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हीट रेवोल्यूशन मैंने आपको जो बताया वो किसके एग्जांपल थे, सेल्फ सफिशिएंट। तो क्या कंट्री इंडिया को किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ा क्या, बिल्कुल नहीं होना पड़ा। इसको बोलते हैं क्या, सेल्फ सफिशिएंसी। अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो कंट्री किस पे डिपेंडेंट है, ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट वर्ड यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम बात करें राइस की, स्पाइसेस की, व्हीट की, तो कंट्री बल्कि एक्सपोर्टर का काम करती है। मतलब किसी और कंट्री के अंदर वो जो कमोडिटी, वो जो फूड है वो भेजने का काम करती है। ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज होती है, अब दिक्कत किससे रिलेटेड थी, फूड सिक्योरिटी से, पॉवर्टी से। तो इसी के लिए कोई स्कीम्स आई जैसे फूड फॉर वर्क, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, मतलब पॉवर्टी को कम करने वाले कोई भी प्रोग्राम। दूसरा NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब देखिए ये जो भी आपने स्कीम्स पढ़ी 9th क्लास में, जो भी 2-3 चैप्टर में प्रोग्राम्स आते हैं, स्कीम्स आते हैं, आपको यहां से कुछ लर्न नहीं करना है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें तो मान लीजिए आपका एग्जाम 16 जून को है, तो आपको याद रखना है साल भर पहले बजट, इकोनॉमी सर्वे, करंट अफेयर में कौन सी स्कीम चल रही है वो उसके डाटा आपको, या उसमें जो भी चीजें वो आपको लर्न करनी है। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट एक वर्ड दे रखा है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है कि आप कोशिश तो करो, हम आपका साथ देंगे, इस टाइप से चीज हो गई। जैसे कि इंडिया के अंदर बिजली का जब बिल आता है तो सरकार ने क्या किया, सोलर पैनल जो वो लगाने शुरू किए। पर एक समस्या थी कि जो सोलर पैनल थे वो महंगे बहुत पड़ते थे, मान लो 3 लाख 4 लाख रुपए के। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको मार्केट में उतारने के लिए या हर घर पहुंचाने के लिए उसमें सब्सिडी देना शुरू किया। सब्सिडी कैसे दी कि मान लीजिए सोलर पैनल 1 लाख रुपए का आता है, कोई पर्सन कहते सर हम तो 30,000 रुपए खर्च कर पाते, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो 70,000 या 80,000 रुपए जो है वो किसने हेल्प कर दी, गवर्नमेंट। समझ में आई बात। दूसरा एग्जांपल, ये तो आपने बहुत वाकिफ होंगे, जैसे सब लोग पहले चूल्हे के ऊपर डिपेंडेंट थे, भाई लकड़ी से आग लगा देते थे, उसके कारण पोल्यूशन भी काफी होता था। जो वुमेन उस चूल्हे के पास बैठी उसकी भी शरीर के लिए वो काफी खराब चीज होती थी। तो सरकार ने उसके लिए क्या मदद करी, LPG जो सिलेंडर होते थे उनके ऊपर सब्सिडी देना शुरू किया, ताकि क्या हुआ, लोगों को क्या करे, भाई हमें तो कम पैसे देने पड़ रहे हैं, हमें फायदा मिल रहा है, तो हम वो चीजों को जल्दी से जल्दी ग्रैब करेंगे। तो उसको बोलते क्या, सब्सिडी। आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स। देखो कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कोऑपरेशन का मतलब होता है किस चीज में साथ देना। जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मैं सारा काम अकेला कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है तो वो क्या कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है मुझे। कैसे कोऑपरेट कर रहा है, खाना मेरे साथ बना देता है, मेरे नोट्स बनाने में मदद कर रहा है, कमरा साफ करने में मदद कर, तो एक कोऑपरेशन का एक एग्जांपल हो गया। जैसे दो एग्जांपल, अमूल और मदर डेयरी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है, जहां तक मुझे याद है आर्टिकल नंबर 43, और इतना भी याद है गांधीयन प्रिंसिपल, मतलब उसमें आता है ये चीज
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे हम डिटेल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, इसको हम लक्ष्मीकांत का जब पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर कम से कम 2 से 3 बार सवाल आ चुका है, मेंस में भी कम से कम ऑल्टरनेट ईयर पे इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तो हम इसको डिटेल में वहां डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों एनजीओ के ऊपर लास्ट से लास्ट ईयर में मेंस में सवाल पूछा गया है, एनजीओ के ऊपर पूछा गया सवाल देखिएगा। जब पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है नेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम डिटेल में श्रीराम आईएएस के नोट्स पढ़ेंगे तब हम इसको कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में ये एक एग्जांपल दे रखा है ग्रेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सिर्फ एग्जांपल, ये आपके लिए इसमें कोई काम की चीज नहीं है, आपकी जो काम की चीज थी वो मैंने चैप्टर में इसमें कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। और रही बात स्कीम की, वो मैंने आपको बता दी कैसे कवर करना है। तो यहाँ पर आपकी क्लास 9th इकोनॉमिक्स कंप्लीट होती है। अब हम शुरू करेंगे कल से क्या, क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1। तब तक के लिए थैंक यू, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।